हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि कल हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कालीबंगा के सारी जानकारी आपको हमने दे दी थी, जो वहाँ से साक्ष्य और वहाँ के अवशेष कहाँ पे स्थित है उसके बारे में हमने सारी चीज़ें बता दी थी। आज सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो आपका रोपड़ स्थल है, यानी उसी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये है, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये कहाँ पे स्थित है, कब इसकी खोज किसने की है और यहाँ के प्रमुख साक्ष्य क्या हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिला है, यहाँ पे किसने खोज की। इसके साथ एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के जो भी हैं, उन सभी के लिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता आपके लिए चैप्टर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे यूपी टीजीटी आर्ट 2024 का जो हम पढ़ा रहे हैं ये उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके लिए ज़रूरी ये है कि ये जो प्रश्न बन के आता है, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं इस समय, उसके अंतर्गत जो एग्ज़ाम हो रहा है, कहीं ना कहीं पे इन शब्दों का और इन टॉपिकों का आना ज़रूरी है और आएगा ज़रूर। तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि टीजीटी वालों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं। तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप लोगों के लिए भी है, बीए हो चाहे एमए के हो, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे उत्खनन कार्य यहाँ पे किसने और कब किसने किया है। नंबर 1 पे लिखा हुआ है आपका उत्खनन, ठीक है, यानी उत्खनन कार्य किसने कराया है। तो 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, जिनको हम शॉर्ट में इनका नाम हम ज़्यादातर लेते हैं वाईडी शर्मा, ठीक है। जो उत्खनन कार्य है जो यहाँ पे किसने कराया है रोपड़ का, तो 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, जिनको हम शॉर्ट में वाईडी शर्मा के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है, तो नदी यहाँ पे सतलज है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नदी यहाँ पे जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। और किस राज्य में है ये देखते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया है स्थित कहाँ पे है, तो ये स्थित है आपका पंजाब में, ठीक है। स्थित जो है वो पंजाब में, यानी पंजाब राज्य के अंतर्गत जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये तो स्थित उत्खनन कार्य की बात होगी। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ से जो प्रमुख या प्राप्त साक्ष्य या अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या मिले हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो नंबर 1 पे सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद रखिएगा, टीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आने वाली जो भी आगामी परीक्षाएं हैं आपकी सेमेस्टर वाइज की, उसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तांबे की कुल्हाड़ी पहला साक्ष्य है इस रोपड़ के अंतर्गत, याद रखना। उसके अंतर्गत आपका जो है आता है दूसरे नंबर का पॉइंट जो है दिया है यहाँ पे, रोपड़ की एक कब्रदाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहने का मतलब ये है कि रोपड़ जो प्रागैतिहासिक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो स्थल आता है, यहाँ की जो कब्र थी, ठीक है, उस कब्र में आदमी के साथ साथ जो आदमी दफनाया जाता था उसके साथ एक कुत्ते को भी दफनाने का प्रचलन था, ठीक है। तो उसके साक्ष्य यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। इतना याद रखना कि वहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला जो है आपका हम देखते हैं, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है मिट्टी के पकाए गए साक्ष्य। मिट्टी के पकाए गए साक्ष्य कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके खिलौने, मोहरे और इत्यादि बर्तन जो हैं या भी कोई अन्य चीज़ें भी जो मिली हैं वो पकाई गई हैं, ठीक है। कच्ची ईंटों का कुछ भी यहाँ पे निर्माण नहीं किया गया, सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिट्टी को पका करके ही
निर्माण किया गया है, यानी कि उसका प्रचलन था, इसीलिए वहाँ के जो उत्खनन कार्य कराया तो यहाँ के मिट्टी के पकाए गए साक्ष्य यानी कि सारी चीज़ें मिट्टी के पकी हुई चीज़ें मिली हुई हैं। नंबर 4 पे आपका लिखा हुआ है शंख की चूड़ियाँ। ये आजकल के प्रेजेंट टाइम पे प्रचलन है, आधुनिक युग में। शंख जो होता है हमारा, जानते हो सभी लोग, वाइट कलर का जो शंख होता है उसकी चूड़ियाँ मिली हुई हैं, बनाई हुई, जो आज की डेट में भी चलती हैं। बहुत महंगे ये आभूषण हैं, जो उस समय इसका प्रचलन चल रहा था, तो शंख की चूड़ियाँ भी मिली हैं। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है गोमेद पत्थर के मनके। ठीक है, गोमेद पत्थर के मनके, ठीक है, ये मिला हुआ है 5वें साक्ष्य पे। और लास्ट में दिया गया है तांबे की अंगूठी। ठीक है, ये तांबे की अंगूठी मिली हुई है। तो इतने जो साक्ष्य हैं ये प्रमुख रूप से आपके रोपड़ से प्राप्त होते हैं। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी स्थल थे आपके, उनके बारे में हमने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। एक एक टॉपिक को हमने आपको चैप्टर बना करके आपको हम समझा दिए हैं, और आपको सारी क्लासें हमारे अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी स्थल हैं उनके बारे में हमने जानकारी दी है। आने वाली जो नई क्लास है उसके अंतर्गत हम पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण स्थल, तथ्य और वहाँ के जो आभूषण हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल पे जुड़वाइए, जिससे कि ये सारी चीज़ें उन लोगों को जानकारी हो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आर्ट से बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण है चैनल। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए जिससे लोगों को जानकारी हो। ठीक है, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि आप लोगों की सेमेस्टर वाइज की परीक्षाएं स्टार्ट हैं और जल्द ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है ड्राइंग का, चाहे बीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, 5th का हो। और टीजीटी का भी संभवतः अप्रैल में होने की संभावना है पूरी। तो अपनी तैयारी रखिए और हमारा हमेशा आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, और नई क्लास में आप लोगों को हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।